हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एजुकेशन पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम पत्र लेखन के बारे में। तो आइए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्र लेखन दो प्रकार से होता है। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को कार्यालय पत्र भी कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। जो औपचारिक पत्र होता है वो संस्थानों, कार्यालयों या फिर सरकारी अधिकारियों के लिए जो दिए जाने वाले पत्र होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब सरकारी कार्यों के लिए। और अनौपचारिक पत्र जो होता है वो होता है पारिवारिक पत्र, मतलब इसे सदस्यों, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें, मित्रों को, रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे जाते हैं वो पारिवारिक या अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। चलिए, तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। चलिए, अनौपचारिक पत्र देखिए, यहाँ पे परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं या फिर पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं, चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से ये विशेष है। देखिए, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभवों का विवरण होता है ना। इसमें तथ्यों के साथ साथ भावों को भी महत्व दिया जाता है। इसकी जो भाषा शैली होती है वो पारिवारिक होती है, अनौपचारिक होती है। इसमें आत्मीयता होती है। तो ये थे अनौपचारिक पत्र की कुछ विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण। अब अनौपचारिक पत्र जो होता है, जब हम इसे लिखते हैं तो इसे तीन प्रारूप में लिखते हैं। पहले हम उसे लिखेंगे, फिर सेकंड भाग में लिखेंगे और थर्ड भाग में। तो जो फर्स्ट भाग है उसमें हमें क्या, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता, उसकी जिस तारीख में हम पत्र लिख रहे हैं उस तारीख, उस दिन की हम तिथि मतलब तारीख डाल देते हैं। पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन, जो पत्र प्राप्त करता है उसके लिए एक उचित संबोधन जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे। ठीक है, तो इस भाग में क्या है, पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले की तिथि, पत्र प्राप्त करने वाले के लिए उचित संबोधन और उसके बाद उसके लिए अभिवादन हम इसमें लिखते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे ये एक पेज है, इस पेज में स्टार्टिंग में हम यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम यहाँ पे उसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसका पता लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सबसे पहले उसका हम पता लिख देंगे, उसी के नीचे हम तिथि डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस तारीख में हम उसे पत्र भेज रहे हैं यहाँ पे, या फिर संबोधन या अभिवादन, जिस भी नाम से जैसे भी हम उसे संबोधित कर रहे हैं। तो वो छोटा है तो छोटे के लिए अलग संबोधन होता है, बड़ों के लिए अलग, और अपने जो दोस्त होते हैं उनके लिए अलग संबोधन होता है। तो मैं आपको डिटेल में आगे भी बताती हूँ और इनके बारे में भी बताती हूँ कि किसके लिए क्या संबोधन यूज किया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। अब देखिए आप लोग दूसरा भाग, है ना। अभी हमने पहले भाग में देखा कि पता, ये सब चीजें लिखते हैं। दूसरे भाग में लिखने का कारण, किस कारण से हम पत्र को लिख रहे हैं, पत्र का मुख्य संदेश क्या है, अथवा कथ्य तथा लेखक के अपेक्षाओं का उल्लेख इसमें हमें करना होता है। किस चीज में? हम अपने दूसरे भाग में ये सभी चीजें लिखते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए आप इसका अंतिम भाग, 3 भाग में ये होता है। अंतिम भाग देख लीजिए। इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर रहता है। जिसको हम लिख रहे हैं या अपना नाम लिखेंगे, है ना, और उसके बाद अपने हस्ताक्षर या अपना नाम लिख के उसको खत्म कर देते हैं। चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ पत्र कैसे लिखते हैं। देखिए, पहला भाग, सबसे पहले पता बताते हैं। जिस जगह जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पे हम पता लिख देंगे। मैंने यहाँ लिखा है 4C लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, है ना, और यहाँ पे दिनांक, जिस तारीख में हम यहाँ पे पत्र भेज रहे हैं। तो ये हो जाता है पहला भाग। उसके बाद दूसरे भाग में हम जिससे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए मित्र है तो मित्र के लिए, बड़े कोई हैं तो उनके लिए, और अगर कोई छोटा है तो उसके लिए, इन सब के लिए हम लिख रहे हैं। लेकिन ये संबंध के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या लिखना है। तो मैं अभी आपको एक चार्ट के द्वारा पूरा डिटेल बताती हूँ कि उसमें आपको किस तरह से अपने छोटे के लिए, बड़ों के लिए और अपने बराबर वालों के लिए क्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पर हम जो भी हमारा विषय है, जिस चीज के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका कारण क्या है, वो सभी जानकारी हम यहाँ पे
इस सप्रेम नमस्ते के बाद में हम एक लाइन छोड़ के यहाँ पे उस चीज को पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अंतिम भाग, भवदीय, मतलब हम अपना जो भी नाम है, जो भी पत्र लिख रहे हैं वो क ख ग मतलब कुछ भी अपना यहाँ पे नाम वहां पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पत्र लिखने की एक छोटे से प्रकार से मैंने आपको बताया है। मैं आपको आगे पूरा एक पत्र बताऊंगी जिस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं और पत्र को किस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए आप थोड़ा सा यहाँ पे एक तालिका बनाई है मैंने। इस तालिका के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि छोटों को, बड़ों को और अपने ही बराबर वालों को हमें किस प्रकार से पत्र लिखना है, उनका आरंभ कैसे करना है, पत्र का समापन कैसे करना है और अभिवादन कैसे करना है। चलिए तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए पत्र का प्रकार। पत्र हम व्यक्तिगत पत्र होते हैं, है ना, क्योंकि हम इस सब में क्या पढ़ रहे हैं, अनौपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत होते हैं, ये हम अपने रिश्तेदार, संबंधी, मित्रों को ये पत्र भेजते हैं, तो ये होते हैं व्यक्तिगत। संबंध, किसके साथ आपका क्या संबंध है। छोटों को लिख रहे हैं तो छोटों के लिए क्या लिखेंगे, बड़ों को लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या आएगा, और बराबर वालों के लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए क्या आएगा। सभी के लिए अलग अलग आरंभ होगा, अलग अलग उनका समापन होगा और अभिवादन भी हम अलग अलग प्रकार से देंगे। चलिए सबसे पहले छोटों के लिए जो आरंभ होता है वो कैसे होगा, प्रिय कहकर हम उन्हें बुलाएंगे, चिरंजीव बोलेंगे या फिर आयुष्मान बोलेंगे। लेकिन यही आरंभ अगर हम बड़ों के लिए कर रहे हैं तो वहां पूजनीय, माननीय और आदरणीय ये शब्द कहकर हम पत्र का आरंभ करेंगे। और यदि अगर हम बराबर वालों को, अपने मित्रों को ये पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए मित्रवर, प्रिय, बंधु, बंधुवर, प्रिय, प्रियवर कहकर हम हमारे बराबर वालों का को जो पत्र लिख रहे हैं उसका आरंभ करेंगे। उसके बाद देखिए हम अगर छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अभिवादन किस प्रकार से होगा। छोटों के लिए अभिवादन होगा शुभाशीष, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद, है ना। इस प्रकार से हम छोटों को अभिवादन देंगे। लेकिन अगर यदि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो बड़ों के लिए हम आएगा प्रणाम, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। इस प्रकार से हम उनका अभिवादन करेंगे, किसका, बड़ों का, क्योंकि पत्र बड़ों के लिए लिखा रहा है। लेकिन यदि अगर पत्र बराबर वालों के लिए, अपने मित्रों के लिए लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते, नमस्कार या नमस्ते कहकर हम उनका अभिवादन करेंगे। इसी प्रकार अगर यदि हम जब हम पत्र का समापन करते हैं तो उसमें हम छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए समापन में तुम्हारा, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक ये कहकर हम छोटों को लिखे हुए पत्र का समापन करेंगे। इसी प्रकार यदि हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, कृपा पात्र या स्नेहकाक्षी ये कहकर हम बड़ों को पत्र जो लिख रहे हैं उसका समापन करेंगे। और अगर यदि हम बराबर वालों को, अपने मित्रों को लिख रहे हैं तो तुम्हारा हितैषी, अभिन्न, स्नेही या शुभाक्षी। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने बराबरी वालों को जो पत्र लिख रहे हैं उसमें अपना पत्र का समापन करेंगे। जो भवदी होता है वहां पे हम इस प्रकार से समापन करते हैं, तो ये चीजों का प्रयोग करते हैं, तुम्हारा, तुम्हारी, आज्ञाकारी या कृपा पात्र या स्नेही, है ना, या तुम्हारा हितैषी हूँ, जो भी है वो लिखकर हम यहाँ पे पत्र का समापन करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण भी बताऊंगी। हमारे अगले वीडियो में इनके कुछ उदाहरण आएंगे, उसमें आपको कई इस प्रकार के कि छोटों को पत्र कैसे लिखा जाता है, बड़ों को और बराबर वालों को कैसे पत्र लिखा जाता है। तो तीनों प्रकार के पत्र मैं आपको अलग अलग प्रकार से अपने हर एक वीडियो में बताऊंगी। तो इसके बाद अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप पहले छोटों के लिए आप पत्र देखेंगे, जिसमें इस प्रकार से इसे कैसे जमा कर लिखा जाता है वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स आप अगला वीडियो जरूर देखें। और तो स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।